नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अपरा एकादशी, अचला एकादशी कब है, किस दिन करना है अपरा एकादशी का व्रत, अपरा एकादशी व्रत का विधि क्या है, व्रत के नियम क्या है, पारण कब करना है, किस चीज़ से पारण करना है, सभी बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत। यह एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी ने भ्रूण हत्या किया है, पर स्त्री गमन किया है, चोरी किया है, ब्रह्म हत्या किया है, मदिरा पान किया है, झूठी गवाही दिया है, झूठा डॉक्टर बन करके लोगों को छला है, झूठा वैद्य बन करके, झूठा सचिव बन करके, झूठा डॉक्टर बन करके लोगों को छला है, पाप किया है, उस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। यह अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत करने से सुख, वैभव, आनंद की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पाप मिट जाते हैं और इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रथे नवः, असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। ऐसा कहा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी का व्रत, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की सेवा, गौदान, गाय की सेवा, गीता जी का पाठ, तुलसी की सेवा, तुलसी में दीपदान, तुलसी पूजन, ये जो 6 कार्य हैं, यह कठिन भवसागर से हमारी मुक्ति करा देते हैं। हम इस कठिन भवसागर, दुस्तर संसार सागर से तर जाते हैं और भगवान के परम धाम की प्राप्ति हमारी होती है। बहुत विशेष महिमा है एकादशी व्रत करने की। जो भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें बहुत बड़ा महान पाप लगता है। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी व्रत नहीं करेंगे तो चलेगा, पर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है, मातृहा पितृहा भातृहा चैव गुरुहा, यानी जो एकादशी का व्रत नहीं करता है उसे अपनी माँ को मारने के बराबर पाप लगता है, अपने पिता की हत्या करने के बराबर पाप लगता है, बड़े भाई की हत्या करने के बराबर पाप लगता है और अपने गुरु की मार करके हत्या करने के बराबर पाप लगता है। इसीलिए एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से सभी को करना चाहिए। सभी व्रत नहीं करेंगे तो चल जाएगा, पर एकादशी का व्रत अवश्य होना चाहिए। भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, अचला एकादशी का आरंभ 23 मई 2025 को रात्रि 1:12 पर हो रहा है। एकादशी तिथि की समाप्ति 23 मई 2025 शुक्रवार को रात्रि 10:29 पर अपरा एकादशी समाप्त हो रही है। तो द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत है वह 23 मई 2025 शुक्रवार को किया जाएगा। इसी दिन सभी लोग अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत करेंगे। भक्तों, एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। एकादशी में रात्रि जागरण की विशेष महिमा है। इस दिन रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए और भगवान का नाम जप और नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। 24 मई 2025 शनिवार को अपरा एकादशी का व्रत का पारण होगा। पारण का जो समय है वह प्रातः काल 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। यदि आपका प्रदोष का व्रत हो अथवा शनिवार का व्रत हो तो आपको भगवान का चरणामृत लेकर के अपना व्रत खोल लेना है, अथवा तुलसी दल हाथ में लेकर के उसके ऊपर जल डाल करके ओम केशवाय नमः बोलते हुए ग्रहण कर जाना है। ओम नारायणाय नमः बोलते हुए ग्रहण कर जाइए। ओम माधवाय नमः बोलते हुए ग्रहण कर जाइए। हाथ धो लीजिए। ऐसे 3 बार भगवान का नाम लेकर के एक एक तुलसी का दल, तुलसी पत्र ग्रहण कर जाना है और अपने व्रत का पारण कर लेना है। यदि आपका प्रदोष का व्रत न हो, शनिवार का व्रत न हो, तो चावल का दाना मुख में डाल करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमने अपरा अचला एकादशी का व्रत किया था, हे भगवान इस व्रत को आप स्वीकार करें। अब मैं व्रत का पारण करने जा रहा हूँ अथवा पारण करने जा रही हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। ऐसा बोल करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए चावल का दाना मुख में डाल करके आपको एकादशी व्रत का पारण करना होता है। इसका सभी भक्तों को ध्यान देना चाहिए। भक्तों, एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना चाहिए, गौदान करना चाहिए, गाय को कुछ खाने पीने का वस्तु अर्पण करना चाहिए, गाय को हरा घास खिलाना चाहिए। यदि आपके घर से गौशाला दूर है तो कुछ धन राशि अलग से निकाल करके
गाय के निमित्त में रख लीजिए। बाद में जब कभी भी आप जाएंगे तो गौशाला में जा करके गाय को हरा घास अथवा उसके निमित्त में भूसा, गाय को खाने की वस्तु अर्पण कर दीजिएगा। आपको ब्राह्मण को भोजन कराने की महिमा है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन न करा सकते हैं तो आपको सीधा दान देना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो उसके निमित्त में कुछ अलग से धनराशि दक्षिणा निकाल करके रख लीजिए। जब आपको जो भी पंडित जी मिल जावें उनको दान कर दीजिएगा अथवा मंदिर में दान कर दीजिएगा, कोई संत को दान कर दीजिएगा, कोई न मिले तो गरीबों को, जरूरतमंदों को दान कर दीजिएगा। इसकी महिमा है। दान करने से ही व्रत पूर्ण होता है और भगवान की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती है। भक्तों, इस एकादशी का व्रत आप सभी अवश्य कीजिएगा। ऐसा कहा गया है, कुंभ में स्नान करने से, बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल अपरा अचला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में इस एकादशी के बारे में बताया गया है। अपरा एकादशी का व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत योनि में पड़े हुए व्यक्ति, पर निंदा करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, किसी को झूठे केस में फंसा देना, इस महापाप से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो फल तीनों पुष्कर में तथा कार्तिक मास के पूर्णिमा पर स्नान करने से, गंगा जी के तट पर पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सहज और सरल रूप में प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया है। मकर राशि पर जब सूर्य हो तब प्रयागराज में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, सिंह राशि पर गुरु हो तब गोमती में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, तथा महाशिवरात्रि का व्रत करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यानी इस व्रत की अत्यंत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। ऐसा शास्त्र कहता है कि पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्नि है अपरा एकादशी का व्रत। पाप रूपी ईंधन को मिटाने के लिए सूर्य के समान है यह एकादशी का व्रत। पाप रूपी मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है यह अपरा एकादशी का व्रत। और ऐसा कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वह व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से अथवा कोई भी एकादशी का व्रत करने से आपके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब पुण्य की प्राप्ति होती है तो शास्त्र कहता है पुण्यानाम प्राप्यते लक्ष्मी, यानी पुण्य करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तो जीवन में नाना प्रकार का भौतिक सुख, लग्जरियस लाइफ व्यक्ति जीता है और अंत में एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति वैकुंठ धाम का वासी बनता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। बहुत विशेष महिमा इस एकादशी की बताई गई है। तो भक्तों, आप सभी अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।